ओह थैंक यू। तुम्हें पता है इस काम में खर्चा बहुत होता है। हाँ भाई पता है मुझे, अगले टाइम की पार्टी मेरी तरफ से। क्या जरूरत पड़ गई अचानक से गड़े मुर्दे उखाड़ने की? कुछ अजीब केस हाथ लगाए क्या? अजीब? मेरा तो यही काम है। मुझे नहीं पता, शायद कुछ मिल गया हो तुम्हें। क्या है यार, एक बात बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं गधा किस्म का इंसान हूं? देखो ये सारे केस वैसे भी बहुत ही ठंडे हो चुके हैं, बस ऐसे ही देखने थे। ठीक है, निकालता हूं फिर। आगे से मैं ये नहीं करने वाला। अरे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या है? एक्चुअली मुझे पीछे की तरफ कुछ दिखा है। ऐसा क्या देख लिया तुमने? हाँ, वैसे तुम आज इतनी जल्दी स्कूल क्यों आ गई? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मैं यहाँ सुबह सुबह अपने बॉयफ्रेंड से डेट करने आई, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। बाप रे, कैसे दिन आ गए हैं मेरे। अच्छा, तुमने क्या देखा था बताओ? वो उधर। अरे वहाँ कहाँ? अरे ये क्या है? अरे मुझे आगे क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। अरे पहले तो तुम्हें दिखा था ना, तो अब मैं किसको दिखाने जाऊँ? तो इसका क्या मतलब है कि मैं पहले जाऊं? ठीक है, मेरा काम खत्म हुआ। रुको, तुम किस क्लास में पढ़ती हो बताओ? हाँ? सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम भागी चली जा रही हो। अरे सुनो। सुनिए चीफ। मेरा सिर चलिए। दुख रहा है। आइए मेरे साथ। अरे, अरे छोड़। आपको एक बार वो फाइल देखनी चाहिए, आइए इसे चेक कर लीजिए। अरे मेरे पास बहुत सारे काम है यार, और तुम बेवजह मुझसे गड़े मुर्दे उखड़वाना चाहते हो। ये सभी अनसॉल्व केसेस हैं। तुमने सारे केस का ठेका लिया है क्या? किम सुनो। यस सर। सुनो, सारे अनसॉल्व केस की फाइल ले आओ, जल्दी करो। देखो हॉल में घर बैठे पर रहो। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनिए तो सही चीफ, ये बिल्कुल पिछली बार की तरह हुआ है। ये एक सीरियल मर्डर है सर। 8 साल बाद ये फिर से दोहराया गया है। हो सकता है मर्डर का तरीका अपनाया गया हो सकता है कातिल को ये आइडिया पसंद आया इसलिए 8 साल बाद अपनाया। ऐसा भी हो सकता है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मर्डर कॉपी नहीं हुआ तो क्या हुआ? मुझसे शर्त लगाओगे आप? क्या तुम? चलो अगर ऐसा ही हुआ तो क्या बोलोगे? देखिए सर, चीफ, मैं एक और मर्डर हुआ है। इस बार स्कूल के प्रिंसिपल विक्टिम हैं। मैं कई साल से यहाँ पर वॉचमैन की नौकरी करता हूँ, लेकिन हर दिन एक नई लाश। मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ कि लाश उठाने वाला आदमी हूँ? बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मेरी ही लाश कहीं पड़ी मिले। हाँ, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। मुझे हर तो दिन एक नई लाश ये मिलती समझ है। में नहीं आ रहा कि लाश स्कूल में मिलना ही सब आम मौतें बात क्यों हो हो गई रही हैं है सर। हाँ, अब तो ये प्रिंसिपल भी नहीं रहे। समझ में नहीं आता, ये स्कूल स्कूल नहीं रह गया, भूतिया स्कूल हो गया है अब तो। भूतों का अड्डा। चेहरे और गले पर आप ये निशान देख सकते हैं। ठीक वैसे ही निशान हमें प्रिंसिपल की लाश से भी मिले हैं। हूबहू वही निशान हैं।
और ये दबाए जाने के निशान किसी प्लास्टिक सैक से हुए हैं। इनकी मौत भी दम घुटने से हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्ट टीचर की हुई थी। तो इन दोनों को किसी एक ही इंसान ने मारा है। ऐसा ही प्लास्टिक का थैला उस आर्ट टीचर के पास भी मिला था ना? या फिर कुछ और भी वहाँ पर मिला था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला था। हमने पूरे स्कूल की जांच पड़ताल बारीकी से नहीं की, इसलिए हमारा ध्यान प्लास्टिक सैक तक गया ही नहीं। 8 साल पहले उनबो हाई स्कूल में एक और मर्डर हुआ था। आपको ऐसे ही 2 और मर्डर के बारे में याद होगा। उसमें से पहली मर्डर पोसंग की और दूसरी हार्ट अटैक की। एक ही तरीका अपनाया गया था दोनों को मारने के लिए। और उसी साल एक और स्टूडेंट की मौत हुई। उसके बाद ऐसी घटनाएं बंद हो गई। इसकी इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 4 साल तक की गई, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो कमीना वापस आ गया है। तो आखिरी मर्डर भी एक स्टूडेंट का ही हुआ था, है ना? यस सर। हम उस समय भी कातिल को नहीं पकड़ पाए थे क्योंकि कुछ दिन तक वो शांत बैठ गया था, और अब 8 साल बाद फिर से उसने कत्ल करना शुरू कर दिया है, और वो भी प्लास्टिक के बैग के सहारे। मुझे पता है कि मारने का तरीका सेम है, फिर भी तुम्हें यकीन क्यों है कि कातिल वही है? ये तरीका भले ही अपनाया गया हो, पर हम हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। सर, मेरी अंतरात्मा कहती है ये एक ही शख्स है। तुमने प्रिंसिपल की मौत के बारे में सुना? अब स्कूल परमानेंटली बंद हो जाएगा। स्कूल तब से बंद ही है जब से तुम नहीं आ रही। तुम सच में बहुत लकी हो। अच्छा, क्या कल मिस्टर जू तुमसे मिले थे? तुम 3 दिन से स्कूल नहीं आई। वो काफी परेशान थे। ये मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही? हे, सब कुछ ठीक तो है? मुझे घबराहट हो रही है। बताओ ना। एक लड़की वॉशरूम में आई है। उसकी शक्ल मरी हुई लड़की से मिल रही है, और वो मेरे बगल में ही है। मैं उसकी फोटो भेज रही हूँ, जरा देखना। हाँ, उसका टैटू मुझे बहुत पसंद आया यार। अच्छा है ना? सच में बताओ, अच्छा लग रहा है ना? क्यूट है। हाँ। मैं तो अभी वहीं से गुजरी थी। इतने सारे मैसेजेस। पागल लड़की। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर से मुझे बेवकूफ बना रही है। एक और भेज दिया। क्या हो रहा है?
कहाँ हो तुम? कब से मैसेज कर रही हूँ। जुमिन, तुम वहाँ से जल्दी से निकलो प्लीज। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? पीछे मत देखो, वहाँ से भागो प्लीज। अरे मैं कहाँ भागूं? मजाक बंद करो, मैं डरने वाली नहीं। तुम तीसरे फ्लोर पर जा रही हो, जहाँ वो आर्ट रूम है। पर तुम्हें कैसे पता? भागो भागो वहाँ से। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे पीछे कोई है। ये तुम क्या कह रही हो? हाइमी, भागो जल्दी वहाँ से। हेलो हेलो, जुमिन जुमिन। मिस्टर जो, ये मैं हूँ हाइमी। हाँ हाइमी, बोलो क्या हुआ? क्या? अरे ये क्या? हाइमी, इसमें तो वीडियो डिलीट हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था। मैंने जुमिन को किसी के साथ देखा था। मैं सच कह रही हूँ, यकीन कीजिए। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मतलब ये बताओ कि तुम्हें ये वीडियो किसने भेजा था? आपको लगता है मैं मजाक कर रही हूँ या मैं पागल हो चुकी हूँ? आपको लगता है मेरे पास और कोई काम नहीं है, या फिर मैं इस भूतिया जगह पे किसी के साथ घूमने आई हूँ, मस्ती करने आई हूँ? आपने कहा था आप एक प्रीस्ट हैं, आप भूतों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझ पर यकीन नहीं था तो आप यहाँ आए क्यों? हाइमी, जो लड़की जूमी के पास में थी, क्या वो वही थी जिसे तुमने आर्ट रूम में देखा था? शायद वही थी, पर मैं श्योर नहीं हूँ। वहाँ अंधेरा था, पर मुझे यकीन है कि वहाँ कोई लड़की थी। पहले उस आर्ट रूम में और अब इस वीडियो में मैंने उसे देखा। दरवाजा बंद करो। आत्मा के संपर्क में आने वालों को खतरा ज्यादा है, ये रक्षा करेगा। ईश्वर हमारे रक्षा करना है। ईश्वर ईश्वर ईश्वर। सेंट मिखाइल मेरे भगवान, इस लड़ाई में हमारी रक्षा करना, उस आत्मा से लड़ने की शक्ति देना और हमारे अंदर हिम्मत जगाए रखना मेरी प्रार्थना है। पराजय उस बुरी आत्मा की हो और वो हमारे सामने आए। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। इस शरीर को त्याग कर अपने रूप में आओ। इस दुनिया में क्यों आई? क्या यहीं पर तुम्हारी मौत हुई थी? अपने बारे में बताओ, अपना असली रूप दिखाओ। ओह जुमिन! जुमिन? उनजान? नहीं। बाहर आओ।
इसका शरीर छोड़ दो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम्हारी दोस्त। कौन हो तुम? इस शरीर से बाहर आकर अपनी पहचान बताओ। हे परमात्मा, मुझे शक्ति दो, बुरी आत्मा को भगाने की शक्ति। इस शरीर को छोड़कर बाहर जाओ, निकलो बाहर। दोबारा जरूर मिलेंगे। बाहर जाओ। ये स्कूल की सीसीटीवी फुटेज मिली है। प्रिंसिपल के मर्डर के दिन की भी फुटेज इसी में है। पर देखने में मजा नहीं आ रहा। देखने में तो ये बिल्कुल सामान्य लग रहा है, कुछ खास नहीं है। पोस्टमार्टम में मौत का समय सुबह भोर का था, इसलिए यहाँ कोई दिख नहीं रहा। सिर्फ स्कूल के कुछ स्टाफ मौजूद हैं। दिखाओ कौन स्टाफ है। जी बिल्कुल। ये देखिए यहाँ। हाँ बस यहाँ रुक जाओ। स्टेजू, अब हमें निकल जाना चाहिए। जूमी की माँ मुझे घर ड्रॉप करवा देंगी। वो ठीक है ना। हाइमी, अपना ध्यान रखना, और अगर जरूरत हो तो बेझिझक हमें फोन कर देना, घबराना मत। वो ठीक तो है ना? हमें हाइमी की मां से मिलना होगा। कुछ तो कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? हाइमी और जूमी को वश में आते हुए देखा ना। ये एक शरीर को ज्यादा समय तक इस्तेमाल करती है, पर दूसरे शरीर में जाना और इस तरह से हमला करना, जल्दी ही कुछ करना होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, पर विश्वास नहीं हो रहा। अब तुम भी सेफ नहीं हो। क्या? एक बार वश में किया गया शरीर इनके लिए खुले घर जैसा है। जंग तो अब शुरू हो चुकी है, और वो भी खतरनाक। हे ऊपर वाले, मुझे बुराइयों से लड़ने की ताकत दे, बुराइयों का नाश करे, हमें इन दुष्ट आत्माओं से हमेशा दूर रखे। मेरे साथ चलो। हमें इन बुरी आत्माओं से दूर रखे। हे ऊपर वाले, हमें इतनी ताकत दे कि बुरी आत्माओं से लड़के हम उनका नाश कर सकें। मेरे साथ चलो। शैतानों को दूर रखने की शक्ति तो हे ऊपर वाले। मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। मेरे चली जाओ। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी मदद ये करेगा, ये नहीं। जब मैं रोम में था तब से एक प्रिस्ट को जानता हूं। मैंने उसे देखा है कि उसे एक्सोर्सिज्म में महारत हासिल है। वो एक कोरियन है। अगर तुम्हें कोई भी समस्या हो तो मेरा सुझाव है कि तुम उससे मिलो। वो तुम्हारी मदद करेगा। ओए, काम पर जा रहे हो? जरा यहां तो आओ। तो चिलमिन,
मुझे बताओगे कि यहाँ क्यों लाए हो? जाहिर है कि कॉफी पिलाने तो नहीं लाए होगे। हाँ बेशक, कॉफी तो नहीं, बाद में तुम्हें किसी अच्छी जगह ले जाऊंगा। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये सब बकवास लग रहा है तुम्हें? जिस दिन प्रिंसिपल की मौत हुई उस दिन तुम सीसीटीवी में पाए गए हो। अब बताओ कि तुम रात भर स्कूल में क्या कर रहे थे? किस रात? ओह, वैसे तो तुम भी वहां थे। और मुझे याद है इंचैन के पीने के बाद, मेरा मतलब फादर मैथ्यू के साथ मैं वापस स्कूल चला गया था अपनी कार लेने के लिए। नशे में था तो सोचा कि वहीं रुक जाऊं, तो मैं वहीं स्कूल में सो गया। स्कूल से निकलने के बाद तुम अपनी कार क्यों नहीं ले गए? उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि ड्राइविंग ना ही करूं तो अच्छा है। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि प्रिंसिपल को मैंने मारा है? तुम शक के घेरे में हो। मौत के वक्त या उसके बाद तुम्हारे अलावा उस जगह पर और कोई भी नहीं था, सिर्फ तुम ही थे। सही कह रहा हूं ना? ये क्या पागलपन है। मिनगू ने उस रात साथ में रहने को कहा। हम रात 10 बजे वहां से निकल गए। उसने कार स्कूल में छोड़ दिया ताकि हमारी बात हो सके। इतना काफी नहीं है क्या? तुम पूरे स्कूल की सीसीटीवी फुटेज चेक क्यों नहीं कर लेते? सब सामने आ जाएगा। तुम एक पुलिस वाले हो या प्रीस्ट हो? पूरे सीसीटीवी कैमराज में से सिर्फ 10% कैमराज ही काम कर रहे थे, बाकी सभी तो वैसे ही थे जैसे कि तुम हो। तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में कुछ गलत लोग भी थे। तुम अपने से भी घटिया किसी इंसान को जानते हो? गलत कह रहा हूं? हो सकता है वो इंसान हो ही ना जिसने प्रिंसिपल की हत्या की। कुछ चीजें होती हैं जिसे हम नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस तरह चुपचाप बैठे रहे तो और भी कई मौतें होंगी। जैसा कि तुमने कहा कि ये एक तरह का सीरियल मर्डर है। आवाज नीचे। क्या लगता है तुझे? हाँ, पुलिस वाले बेवकूफ हैं? मर्डर मजाक लगता है क्या? ऊंचन, तुझे पता है तू बहुत बड़ा शैतान है, और जब से तू यहाँ पर आया है मर्डर्स का सिलसिला शुरू हुआ है। तू ये मत समझ कि तू प्रीस्ट है तो बच जाएगा, समझा?